सुंदर सी पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के बाहर एक कुआं था। रात के अंधेरे में गांव के लोग उस कुएं के पास या उस रास्ते से नहीं जाते थे, क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि कुएं के पास भूत होता है। और कुछ लोग बताते हैं कि एक दिन एक मुसाफिर उस कुएं में गिरकर मर गया था। तब से उस कुएं के पास उसकी आत्मा भटक रही है। न जाने ही कितनी कहानियां उस कुएं को लेकर बनाई गई थी। एक दिन की बात है, गांव में लोग आपस में उस कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी लोगों की बात काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता है और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे, किंतु लोहार कहने लगा कि मैं भूत को नहीं मानता और मैं उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करके रहूंगा। लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली। वह कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई, लेकिन लोहार अभी तक वापस नहीं आया था। सुबह होते ही गांव के लोगों ने वहां जाकर देखा तो लोहार मर गया था। उसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ने लगा। एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका दोस्त रहता है। तो फौजी ने उनके बेटे को कहा कि तुम वहां जाकर एक टोकरी लेकर आओ, क्योंकि सुबह हमें खेती के लिए जाना है। इस बात पर फौजी का बेटा राजू डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। तो फौजी ने उसके डर का कारण जाना तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलता। इस डर को अपने बेटे के मन से निकालने के लिए फौजी ने ठान लिया, क्योंकि वह एक फौजी का बेटा है और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। फौजी ने अपने हाथ में एक टॉर्च लिया और वे अपने बेटे को लेकर उस कुएं के पास जाने के लिए निकल गया। जब फौजी कुएं के पास पहुंचा तो फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फौजी ने अपने बेटे राजू को बोला कि देखो, यहाँ कोई नहीं है, लोग यूं ही डराते हैं। किंतु थोड़ी देर बाद कुएं में से किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अपने बेटे को भी दिखाया और कहा, देखो, कुछ नहीं है, इसमें ढेर सारी पक्षियां हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण वह सतर्क हो रहे हैं। अब धीरे धीरे राजू का डर खत्म होने लगा। उस दिन के बाद राजू रात को भी कुएं के पास जाता था और गांव के लोगों के मन से भी भूत का डर अब निकल चुका था। अब गांव के लोगों के सामने भूत की केवल कहानी ही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने डर से लड़ने के लिए साहस सबसे अच्छे हथियारों में से एक है।